हाय फ्रेंड्स, मैं सिद्धेश्वर। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिद्धेश्वर विजुअल आर्ट। मैं एक ड्राइंग कर रहा हूँ, वही छोटी सी प्यारी सी गोलू मोलू शिवांशी। सच ये है कि मैं कोई ड्राइंग या काम करता हूँ तो मैं ज़्यादा बातें कर नहीं पाता। मेरा पूरा ध्यान मेरे काम पर होता है, मगर काम करते करते आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करूँगा या अलग से रिकॉर्डिंग कर वीडियो में लगा दूँगा। ड्राइंग करने से हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। उसमें से 2 फायदे ये है कि हमारे पेशेंस और कंसंट्रेशन क्या क्या बात कर रहे हैं? हमारे पेशेंस और कंसंट्रेशंस एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने चारकोल पेंसिल को हल्का पकड़कर लाइट ड्राइंग किया है और मुझे ये ड्राइंग परफेक्ट नहीं लग रहा है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। नीडेड इरेजर से इरेज कर रहा हूँ। हम ड्राइंग को करेक्ट कर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो लाइव स्केचेस करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मगर यूट्यूब के लिए और छोटी सी बच्ची को इतनी देर हम बिठा नहीं सकते, तो फोटो से ही सही। कभी तो लाइव स्केच भी करके दिखाऊंगा, और तो और कार्टून भी बनाएंगे। हाँ, लैंडस्केप भी बनाएंगे। ड्राइंग करते वक्त सबसे बेसिक बात होती है पेंसिल को पकड़ना, और ड्राइंग करते वक्त उस पर जो प्रेशर है उसे कंट्रोल करना। उसकी भी बिगनर लेवल पर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई पेंसिल का जो प्रेशर है उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता, तो शेडिंग करते वक्त जो लाइट मिडल डार्क टोन बनाना, उसे ब्लेंड करना, या शेडिंग करते करते 2 शेड्स को एक दूसरे में ब्लेंड करने में दिक्कत हो सकती है। शेडिंग में सबसे पहले तो सिर्फ लाइट एंड डार्क हल्के हाथ से शेडिंग करेंगे। हम ड्राइंग में शेडिंग करते हैं, यानी क्या करते हैं? डायरेक्ट लाइट, मिडल लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शन लाइट को अच्छे से समझकर, यानी अच्छे तरह से समझकर पेंसिल से वो फील क्रिएट करते हैं। समझ में आया कुछ? ध्यान दो, इट इज़ वेरी सिंपल, मगर आसानी से समझाना आसान नहीं होता। इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कह रहा था, हम पहले ड्राइंग करते हैं, यानी आउटलाइन। वो तो 2D शेप होता है, यानी 2 डायमेंशन, एक्स और वाई। जैसे कि सर्कल होता है या रेक्टेंगल या कोई भी 2D शेप। उसके बाद जो राउंडिटी हम क्रिएट करते हैं वो हम शेडिंग से क्रिएट करते हैं, और जब हम शेडिंग से 3rd डायमेंशन बनाएंगे तो सर्कल का स्क्वायर, रेक्टेंगल का क्यूब बन जाएगा। ड्राइंग करते वक्त उस कैरेक्टर के साथ साथ उसकी उम्र जो है वो भी पकड़ में आनी चाहिए। छोटी बच्ची है तो बच्ची लगनी चाहिए, अगर ओल्ड या यंग कैरेक्टर है तो उनकी उम्र भी ड्राइंग में दिखनी जरूरी होती है। मैंने एनिमेशन स्टोरी के लिए अलग अलग उम्र के कैरेक्टर और उनकी कैरेक्टर शीट, जिसे हम मॉडल शीट भी बोलते हैं, एटीट्यूड पोजेस भी ड्रॉ किए हैं, यानी मुझे इसका अच्छे से एक्सपीरियंस है। और इस सब के लिए हमें ह्यूमन एनाटॉमी अच्छे से पता होनी ज़रूरी है। उसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी का प्रोपोर्शन, वो भी अलग अलग उम्र में कैसे होता है यह भी पता होना चाहिए। सिर्फ बॉडी में ही नहीं तो फेस में भी चेंजेस होते हैं, ये सब पता होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए।
वैसे तो ड्राइंग करना बहुत आसान होता है। जो हम शेडिंग चारकोल पेंसिल से कर रहे हैं उसे सॉफ्ट ब्रश और ब्लेंडिंग स्टैम्प से ब्लेंड कर रहे हैं। इस ड्राइंग को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।